आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। एक बड़ा सा चैप्टर है जो ग्रामर का टेंस हम सभी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से और पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ेंगे भी। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के जो चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये जानता हूँ और आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ताकि ये जब हम पढ़ लेते हैं तो आधा इंग्लिश समझिए कि हमारी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है ना। हमें बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश समझने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, क्वेश्चन आंसर करने में, कम्युनिकेशन स्किल भी हमें दिक्कत होने लगती है। तो आइए हम इस प्रेजेंट टेंस के चौथा जो टेंस है वो मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, तो ये है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन हम लोग जान लें। डेफिनेशन इसका यह है कि द एक्शन स्टार्टेड the action started or began in past and is continuing is continuing NUING, ठीक है ना, NUING। तो कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट, ठीक है ना, टाइम, अप टू प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर एक बार आप ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान, क्या उसके डिफिनीशन है। तो द एक्शन स्टार्टेड और बिगेन इन पास्ट एंड इज कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब है, हिंदी में क्या कहेंगे, कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है ना। और दूसरी इसकी यह पहचान है कि उसमें समय लगा रहेगा, ठीक है ना, समय लगा रहेगा। कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है एंड हैविंग टाइम, ठीक है। जैसे अब ये स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसका कह रहा है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ओब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। It's our affirmative structure. So we should know very clearly that the structure of this tense is subject plus has a plus been plus V4 plus object plus since oblique for plus time, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं इसमें इसी क्रम में मैं समझा दूं कि हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो नोट में स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, यूज ऑफ सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जान ले स्टूडेंट्स कि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है स्टूडेंट्स, कि पॉइंट ऑफ टाइम वह है जिसको हम कैलेंडर में जितनी बातें लिखी हैं, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक है, नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ ईयर है, हाँ ठीक है, घड़ी में जो दिख जाता है समय हमें, और पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, पार्ट ऑफ द डे, ये आपको जितना समय आ रहा है, जो कैलेंडर में जो जो समय हमें दिखता है, घड़ी में दिखता है, उस सबके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में हम इसका देख लें, फिर पूरे का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंस मंडे, सिंस मंडे का मतलब हो गया कि दिन का नाम है, ठीक है ना। चलिए सिंस 2 PM, सिंस नाइट, मान लीजिए कि पार्ट ऑफ द डे है, ठीक है ना। सिंस नाइट, सिंस 2000
2007 सिंस February सिंस इवनिंग शाम से, ठीक है ना। तो दिन तारीख समय महीना वर्ष जो है आप जो कैलेंडर में दिखता है आपको दिन दिखता है, महीना का नाम दिखता है, सनिस भी दिखता है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द डे दिखता है। तो ये जितने भी आपको पार्ट ऑफ द डे दिन वर्ष दिख जाता है, महीना दिख जाता है, घड़ी में समय दिख जाती है, पहर दिख जाता है, सिंस मॉर्निंग हो जाता है, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। तो इसके पहले ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको क्या मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 PM पॉइंट ऑफ टाइम है, नाइट है, इवनिंग है, फरवरी मंथ का नाम है, 2007 है, मॉर्निंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम चलिए पढ़ लेते हैं आगे की फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर इज यूज्ड, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए, ठीक है ना। सिंस का हम कर देते हैं सर्टेन पीरियड के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, माने पीरियड ऑफ टाइम के माने अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं इसका, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज 3 दिनों से आप पढ़ रहे हैं। फॉर 1 डिकेड हो गया, एक दशक से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फॉर 5 इयर्स हो गया, 5 वर्षों से आप पढ़ते आ रहे हैं चाहे लिखते आ रहे हैं। फॉर 20 मंथ्स, 20 माह से आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको क्लियर हो लें कि फॉर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, सिंस का सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग करते हैं, फॉर का प्रयोग क्या करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का एग्जांपल इसमें दे दिया गया। आगे आप इसको देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर था मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर था उस पर हम आइए सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव का, ठीक है ना। क्या स्ट्रक्चर था आप देख लिए पीछे में जो हमारा स्ट्रक्चर रहा है, क्या स्ट्रक्चर रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर था, आप ध्यान देंगे कि हमारा स्ट्रक्चर था जो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, उस पर देखिए। तो इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है, यानी बारिश का होना सुबह में शुरू हुआ और अभी भी हो रही है। इट मींस द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल प्रेजेंट, यानी अप टू प्रेजेंट, ठीक है ना। अब देखिए सीता हैज बीन, सीता हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 10 डेज, सीता एक किताब 10 दिनों से पढ़ते आ रही है, ठीक है ना। तो फॉर का प्रयोग हम किसके लिए लगा दिए तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा दिए। सिंस का प्रयोग किसके लिए किए तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। अब चलिए रेखा हैज बीन, रेखा हैज बीन सिंगिंग, रेखा हैज बीन सिंगिंग सिंस 2008, मानी रेखा जो है 2008 से गीत गाते आ रही है। तो 2008 क्या है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। वी हैव बीन, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, मेडिकल फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स हम लोग 5 साल से मेडिकल की तैयारी करते आ रहे हैं। फॉर क्यों लगा, क्यों किया
पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। कौन सा 5 साल? 5 साल बहुत पहले हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक दो एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक और प्लस टाइम, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। तो इस स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं क्या एग्जांपल है। अब हम कहेंगे कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो कहेंगे कि इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 5 days, 5 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है ना, निगेटिव हो गया। चिल्ड्रेन हैव बीन, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 week, बच्चे एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि शीतलहरी चल रही है, ठंड का मौसम है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो दो दो सेंटेंस काफी है समझने के लिए। वर्ड इज एनफ टू वाइज, विमान के लिए इशारा काफी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हमारा कह रहा है, ध्यान देंगे कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन, सो वी शुड पुट क्वेश्चन मार्क्स इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो अब एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। क्या एग्जांपल होगा इंट्रोगेटिव का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दिस टेंस इज द लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस क्या होगा? हैज हरी बीन, हैज हरी बीन मेकिंग अ बास्केट, हैज हरी बीन मेकिंग अ बास्केट सिंस 2011, क्या हरी 2011 से टोकरी बनाते आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए हैव यू लर्निंग, हैव यू बीन, हैव यू बीन लर्निंग, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है हमारा कि क्या आप बचपन से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, यानी कि सिंस का प्रयोग हमने किया। सिंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बाबू? पॉइंट ऑफ टाइम। तो चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित अवधि होती है। हर आदमी जब इस धरती पर जन्म लेता है तो उसका बचपना रहती है, तो बचपन का एक खास अवधि होता है, तो उसकी उम्र के हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक है। आगे एक स्ट्रक्चर आपको एग्जाम्पल है कि हैज चीकू, हैज चीकू बीन, हैज चीकू बीन प्लेइंग चेस, हैव चीकू बीन प्लेइंग चेस सिंस Feb 20, 2002, ठीक है ना। क्या चीकू 2002 से चेस खेलते आ रहा है? एक और सेंटेंस ले लीजिए समझने के लिए कि हैज रामू बीन टेकिंग टी, हैज रामू बीन टेकिंग टी फॉर 10 years, क्या रामू 10 वर्षों से चाय पीते आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हमारा WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो WH पर हम ध्यान देंगे कि WH इंटेरोगेटिव जो है स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ध्यान देंगे कि WH प्लस हैज, हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर एक बार सुन लीजिए, इन WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आइए हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या कह रहा है। एग्जांपल यह कह रहा है कि एग्जांपल हमारा कह रहा है कि राम वाई हैज राम बीन प्लेइंग कबड्डी फॉर 2 वीक्स। तो 2 सप्ताह से राम कबड्डी क्यों खेलते आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए व्हेन 2 सप्ताह से व्हेन ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि हाउ हैव वी हाउ हैव वी हाउ हैव वी बीन हाउ हैव वी बीन हाउ हैव वी बीन receiving letters for 5 months। कह रहा है कि हम लोग कैसे 5 माह से पत्र प्राप्त करते आ रहे हैं, ठीक है ना। पत्र नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। अब लिखिए, देखिए what have you been eating what have you been eating since last week। आप गत सप्ताह से क्या खाते आ रहे हैं, क्योंकि सिंस का मैंने प्रयोग किया, क्योंकि सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस मैं दे दूं, where has Ramu been spending his time since 2023। यानी कह रहा है कि फरवरी 2023 से रामू अपना समय कहाँ बिता रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और क्या इसमें कॉम्प्लेक्शन है कि कहाँ कहाँ में परेशानी हो सकती है। एक थोड़ा सा मोर अबाउट आपको मैं बता दूं, ध्यान देंगे। मोर अबाउट में यह है, जान लीजिए कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो बनाने में बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, ठीक है ना।
जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं, कभी कभी हमारी आ जाती है बच्चों के सामने समस्या, जो मल्टीपल आस्क क्वेश्चन हम लोग के पास है, बहुत बार समस्या आती है बच्चों के सामने जो प्रश्न करते हैं कि सर इस तरह का क्वेश्चन था, ये कैसे बनेगा। तो जैसे जैसे समस्याएं आती है, प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन फॉर सोल्यूशन, समस्या अपना समाधान लेकर आती है, तो फिर हम लोग उस पर सोल्यूशन उसका देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कहना है कि मोहन सोमवार से बीमार है, तो कैसे बोलेंगे, मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन इल सिंस मंडे, कि मोहन जो है सोमवार से बीमार है। तो बिन, देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, बिन प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, बिन है। भिखारी 2 दिनों से भूखा है, द बेगर, द बेगर हैज बीन हंग्री, द बेगर हैज बीन हंग्री फॉर 10 days, भिखारी 10 दिनों से भूखा है, ठीक है। तो हंगरी हमारा एडजेक्टिव है। अभी नहीं, हंगरी में आईएनजी लगा दीजिए, इल में आईएनजी लिंग लगा दीजिए, है? राजा बचपन से खुश है, द किंग हैज बीन, द किंग हैज बीन हैप्पी, द किंग हैज बीन हैप्पी सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, यानी कि राजा बचपन से खुश है। सोचिए कितना खुशनसीब आदमी है। तो सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए, मोहित हैज बीन, मोहित हैज बीन सैड, मोहित हैज बीन सैड फॉर 2 hours, मोहन 2 घंटे से उदास है, ठीक है ना, उदासी का कुछ कारण हो सकता है। तो सैड एडजेक्टिव, हैप्पी एडजेक्टिव, हंग्री एडजेक्टिव, इल एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, मोर अबाउट स्ट्रक्चर, इसको आप ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे लगा यह क्लास बहुत सिंपलेस्ट वे में चल रहा है, आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए, पढ़िए, खूब अच्छा से पढ़िए, समझिए, लिखिए। और जब भी क्लास चले तो आप अपना नोटबुक खोलकर बैठिए, कलम खोलकर बैठिए, ताकि आपको नोट करना है। बहुत सारी चीज इसमें ऐसे रिमार्केबल है जो आप बिना नोट किए नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आप नोट करिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बिकॉज वी शुड नो दैट there is common differences between mathematics and grammar. If you take out correct, if you solve out correctly, not a single marks has been deducted by the teachers, and the teacher can't use the red mark and rectify. So he should offer you the marks, and you will get rich marks to succeed in your examination to shape your future. That's all, students.